हेलो माय सेमेस्टर 6 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो इसके पहले वाले क्लासेस अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप देख सकते हो, या फिर आप मेरे चैनल के होम पेज में जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन को क्लिक करके भी देख सकते हो। तो आज हम लोग बात करेंगे सेमेस्टर 6 के मैकेनिक्स पेपर का सिलेबस से। पहला सिलेबस से टॉपिक है SHM, विच मीन्स सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये क्या होता है? देखो, सीधी बात, नो बकवास। पहली बात तो यह है कि इसे SHM यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन किसे कहते हैं? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को हम SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। हमारा एक पेंडुलम है, सपोज पेंडुलम है हमारा, ठीक है। इसको आप खींचोगे थीटा, तो खींचोगे तो ये कैसा, ऐसा 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 मोशन करेगा। यही है हमारा SHM, ठीक है। इस मोशन को कहते हैं SHM। ये अप्रॉक्सीमेटली स्ट्रेट ही होता है। और एक एग्जांपल देखो तो समझ आएगा बेटर तरीके से। कुछ भी डाउट होगा आप मुझे बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। जैसे यहाँ पर हमने एक बॉक्स रखा, अब इसको यहाँ पर ये स्प्रिंग से जो है कनेक्टेड है, इसको आप इधर की ओर फोर्स लगा के खींच रहे हो, फिर आप छोड़ दे रहे हो, तो ये कैसे वाइब्रेट करेगा? ऐसा है ना। तो इसी को कहते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, विच मीन्स अप्रोक्सीमेटली ये स्ट्रेट लाइन ही होता है, तो इसे हम SHM कह देते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं। दूसरा पॉइंट है पार्टिकल रिपीट्स इट्स मोशन अबाउट मीन पोजीशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि मीन पोजीशन किसे कहते हैं? मीन पोजीशन रेस्ट पोजीशन को कहते हैं, जहाँ पर वेलोसिटी 0 होता है। जैसे कि ये मीन पोजीशन है, क्योंकि अभी इस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा। उसी प्रकार से ये भी इसका मीन पोजीशन है, क्योंकि अभी इस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, ये रेस्ट पोजीशन में है और वेलोसिटी यहाँ पर 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि जो पार्टिकल है वो रिपीट्स होते हैं इट्स मोशन, पार्टिकल रिपीट्स इट्स मोशन अबाउट मीन पोजीशन। ये जो हमारा मीन पोजीशन है, इसमें जो पार्टिकल है वो क्या होते हैं, रिपीटेड तौर पर मोशन करते हैं। ऑब्वियसली जब आप इस पर फोर्स लगाओगे, जैसे कि मान लो यहाँ पर आपने फोर्स लगाया तो इधर को गया ये वस्तु, तो ये फिर वापस किधर की ओर जाएगा? मीन पोजीशन की ओर ही तो जाएगा। उसी प्रकार से ये भी। अब चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं SHM के रिगार्डिंग। तीसरा पॉइंट सेज एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। वही चीज बोल रहा है, थोड़ा सा अलग कि एक्सेलरेशन, कि एक्सेलरेशन जो भी होगा ये भी तो डायरेक्टेड टूवर्ड्स किसकी ओर लगेगा? मीन पोजीशन की ओर ही तो लगेगा, ठीक है। देखो फोर्थ पॉइंट सेज F इज इक्वल टू माइनस के एक्स टू द पावर 1 कॉमा माइनस के एक्स टू द पावर 2 कॉमा इस तरीके से डॉट डॉट F इज इक्वल टू माइनस के एक्स टू द पावर n आर हार्मोनिक मोशन। पावर ऑफ x इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट्स SHM। ये जो पावर है ना 1, सिर्फ 1 का पावर, ये SHM यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन को दर्शा रहे हैं। तो ये जो है हार्मोनिक मोशन होंगे पावर सारे, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये हमने यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है, तो ये हमारा क्या है, FR क्या है यहाँ पर देखो, ये जो है हमारा K हमारा कांस्टेंट है। स्प्रिंग हम लोग ले रहे हैं तो स्प्रिंग का कुछ ना कुछ अपना कांस्टेंट होता है। सपोज वो कांस्टेंट K है, स्प्रिंग कांस्टेंट। FR क्या है यहाँ पर? FR रीस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है। तो ये जो F है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा माइनस एक्स के, क्योंकि यहाँ पर देखो जो हमारा फोर्स लग रहा है, यहाँ पर हम लोग जो भी फोर्स यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्स का। बट ये माइनस यहाँ पर क्या कर रहा है, माइनस यहाँ पर डिनोट कर रहा है कि जो मोशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो देखो यहाँ पे ये इस ओर जा रहा है, तो इसके लिए यहाँ पर माइनस लगाया हुआ है। और दूसरी चीज़ कि F इक्वल टू, जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म आता है K। ऐसे भी आप समझ सकते हो, तो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। चलिए अब पांचवा पॉइंट देखते हैं। अब फिफ्थ पॉइंट सेज in SHM, which means in simple harmonic motion, velocity and acceleration are depending on time, ठीक है। ये अभी आपको पता चलेगा कि जो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन होता है वो डिपेंड करता है टाइम के ऊपर। 6 पॉइंट सेज
कि एट एक्सट्रीम पोजीशन किसे कहेंगे, जहाँ पर हमारा वेलोसिटी ज़ीरो हो बट एसेलरेशन मैक्सिमम हो, उसको हम एक्सट्रीम पोजीशन कहेंगे। सो दैट ए इज़ टूवर्ड्स मीन पोजीशन। सेवेंथ पॉइंट सेज एट मीन पोजीशन ए इक्वल टू ज़ीरो। अब मीन पोजीशन क्या होता है, देखो एक्सट्रीम पोजीशन मतलब जहाँ पर वेलोसिटी ज़ीरो बट एसेलरेशन मैक्सिमम हो। बट मीन पोजीशन में क्या होता है, मीन पोजीशन में एसेलरेशन जीरो होगा बट जो वेलोसिटी होगा वो मैक्सिमम होगा। सो पार्टिकल क्रॉसेस द मीन पोजीशन। ठीक है, चलिए आठवां पॉइंट सेज SHM इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसका इक्वेशन देख लीजिए, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। जहाँ पर हमारा फाई है ना, अगर इफ फाई इक्वल टू ज़ीरो देन y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ऑब्वियसली यही बचेगा ए साइन ओमेगा टी अगर फाई हमारा ज़ीरो हो जाएगा। ओमेगा को कहते हैं व्हाट, क्या कहा जाता है, ये आपको थोड़ा सा दिख रहा है एंगुलर, बट आप बताओ मुझे कमेंट में ओमेगा को हम क्या कहते हैं। ठीक है, वैसे आपको हिंट तो मिल ही गया होगा। सो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई कैपिटल टी। यहाँ पर टी जो है आवर्तकाल को दर्शा रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई एफ। क्यों, बिकॉज देखो f इज इक्वल टू होता है 1/t, तो इसको हम f लिख सकते हैं। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f भी हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर y जो है, y हमारा डिस्प्लेसमेंट है, a जो है ये एम्पलीट्यूड है। ये कुछ ग्राफ्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ बनेगा y इज इक्वल टू माइनस कॉस ओमेगा टी का। ये जो ग्राफ है ये बनेगा y इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी के। आगे देखिए, ये जो ग्राफ है हमारा ये बनेगा y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, एंड ये वाला ग्राफ बनेगा हमारा y इज इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, आपको थियोरी पोर्शन पूरा लिख कर आना है। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, और साथ ही साथ इसको नोट डाउन कर लो और सारे पॉइंट्स को याद कर लो, बिकॉज SHM बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में है तो पक्का है पेपर में पूछा जाएगा। थैंक यू।